आइए करते हैं गुजरात की बात और जानते हैं कि सरकार ने गरीबों के राशन के लिए क्या किया है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है 2 साल से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन मिलना। इन 2 सालों में 71 लाख परिवारों के लगभग 3.5 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन दिया गया। पिछले 2 सालों के लिए दिए गए निःशुल्क गेहूं चावल की बात करें तो लगभग 10,000 करोड़ रुपए का गेहूं चावल राज्य सरकार ने गरीबों को निःशुल्क उपलब्ध कराया है। गरीब कल्याण मेला के 11 चरणों में 1530 गरीब कल्याण मेलों के माध्यम से लगभग 1.5 करोड़ दरिद्र नारायण जरूरतमंदों को 26,600 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता हाथों हाथ पहुंचाई गई। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत गुजरात में रहने वाले अन्य राज्यों के 78,556 परिवारों को भी निःशुल्क राशन दिया गया है। जिला तालुका कार्यालयों में राशन कार्ड से संबंधित सेवाओं का लाभ एफिडेविट के बजाय सेल्फ डिक्लेरेशन के माध्यम से करने से गरीब वर्ग को काफी राहत मिली है। आइए करते हैं गुजरात की बात और जानते हैं कि सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए क्या किया है। वंचित परिवार की कन्याओं की शिक्षा के लिए वर्ष 2004 में 30 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में केवल 2400 कन्याएं पढ़ती थी, जबकि वर्ष 2022 में 245 कस्तूरबा गांधी विद्यालय में 26,650 कन्याएं अध्ययनरत हैं। अनुसूचित जाति कल्याण के लिए वर्ष 2002 में लगभग 101 करोड़ रुपए का बजट था, जिसे बढ़ाकर वर्ष 2022 में 1,094 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कर दिया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए वर्ष 2002 से 2003 में 181 करोड़ रुपए से ज्यादा और 2005 से 2006 में 266 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट प्रावधान था। इसकी तुलना में वर्ष 2022 से 2023 के बजट में 4,782 करोड़ रुपए की बड़ी रकम का प्रावधान किया गया है। विकसित जाति कल्याण के लिए वर्ष 2002 में 131 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट था, जो वर्ष 2022 में 2,175 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का किया गया है। समाज सुरक्षा के लिए वर्ष 2002 में 65.36 करोड़ रुपए का बजट था, जिसे बढ़ाकर वर्ष 2022 में 1497.79 करोड़ रुपए कर दिया गया है। गरीबों को कोरोना का निःशुल्क टीकाकरण उपलब्ध कराया गया है। बुनियादी पेपर वर्क को स्थानीय स्तर पर ही डिजिटलाइज करने से गरीब वर्ग को काफी लाभ हुआ है। आइए करते हैं गुजरात की बात और जानते हैं कि सरकार की योजनाओं से गरीबों को कितना लाभ हुआ है। पिछले 22 वर्षों में झोपड़पट्टी योजना के तहत 533 करोड़ की लागत से 10,50,000 से ज्यादा गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान किया गया है। इसी प्रकार स्लम इलेक्ट्रिफिकेशन योजना के तहत 20 करोड़ 46 लाख की लागत से 38,909 गरीब लाभार्थियों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य पूरा करने की उच्चतम सीमा में वृद्धि कर अब ग्रामीण क्षेत्र में 7 लाख रुपए और शहरी क्षेत्र में 10 लाख रुपए की गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से गरीब वर्ग की महिलाओं को स्वच्छ ईंधन का लाभ मिला। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत परिवारों को मुफ्त में 6,78,000 गैस कनेक्शन दिए गए। पिछले 20 वर्षों में आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत 1,30,502 बेसहारा वृद्धों और दिव्यांग व्यक्तियों को लगभग 10,390 लाख रुपए की सहायता आर्थिक सहायता वाली योजनाओं को डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से पहुंचाने से गरीबों को काफी लाभ हुआ है। अब गरीबों का पैसा सीधे उनके बैंक अकाउंट में जाता है। राज्य के लाखों गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के तहत आवास मिलने से उनके जीवन का एक बड़ा सपना पूरा हुआ है। संत सूरदास योजना के अंतर्गत मासिक पेंशन 600 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दी गई है। चिल्ड्रन होम फॉर बॉयज का निर्माण किया गया है। आइए करते हैं गुजरात की बात और जानते हैं कि सरकार ने गरीब पिछड़े वर्गों के लिए क्या किया है। पिछले 20 वर्षों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक जाति और घुमंतु एवं विमुक्त जाति के प्री मैट्रिक तथा पोस्ट मैट्रिक के 9,88,228 विद्यार्थियों को 3,832 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति सहायता दी गई है। पिछले 2 दशकों से अनुसूचित जाति के लगभग
1,14,000 विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 196 करोड़ रुपए की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति सहायता दी गई है। भूपेंद्र पटेल सरकार ने आय प्रमाण पत्र को 3 साल के लिए मान्य किया है, जिससे कई गरीबों को बार बार सरकारी कार्यालयों में अब नहीं जाना पड़ता है। कोरोना महामारी के कारण छोटे व्यापारियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के तहत उन्हें 1 लाख रुपए के लोन उपलब्ध कराए गए। शहरी गरीबों के लिए 22,000 नए आवासों के निर्माण को मंजूरी मिली। 23,000 आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।